जब से ये नया वीनस की धाराएँ आई हैं, अन्य वकीलों में जो है बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है। हलचल मचने का भी एक कारण होता है क्योंकि अभी तक जो है आईपीसी की धाराओं पर वो लगातार काम करते थे और उन्हें उन धाराओं के बारे में परिपक्व रूप तरीके से उनको जो है पता होता था। लेकिन जब से जो है वीनस की धारा आई, तब से उनके दिमाग में ये चलने लगा है कि यार अब कैसे हो सकता है? क्या केसों में बढ़ोतरी हो सकती है या फिर सज़ा में और भी घटाव या फिर बढ़ाव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? बहुत सारे उनके मन में कन्फ्यूजन रहती है। तो क्या ऐसा वीनस के आने से अब जो है वकीलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या फिर आईपीसी में वो परफेक्ट थे? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि पुरानी आईपीसी में अब जो है चेंजेस हो गए हैं। अब उसकी जगह पे वीनस की धाराएं जो है लागू होती हैं और उन धाराओं में जैसे कि पहले क्या होती थी कि आईपीसी की धारा 511 जो है धाराएं हुआ करती थी, लेकिन उनमें से अब जो है बहुत सारी धाराओं को जो है हटा दिया गया है और अब उसमें जो है वीनस की धाराओं को जो है लागू कर दिया गया है। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से कौन सी धारा आईपीसी और जो है वीनस में लागू होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर माने तो आईपीसी अब ख़त्म हो चुका है और उसकी जगह आ गया है भारतीय न्याय संहिता 2024 यानी वीनस। 150 साल पुराना कानून को हटाकर भारत सरकार ने अब एक नया क्रिमिनल लॉ लागू किया है जिसमें बहुत सारी धाराओं को जो है हटा दिया गया। तो आइए जानते हैं वीनस में क्या क्या नई धाराएं जोड़ी गई है और क्या बदलाव हुए हैं पुरानी आईपीसी की तुलना में। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 यह कानून ब्रिटिश सरकार के समय का था। भारत की आज़ादी के बाद भी वही कानून चलता रहा, लेकिन समाज, टेक्नोलॉजी और अपराध के तरीके बदल गए। इसीलिए 2024 में भारत सरकार ने इसे बदल कर नया कानून लाया जिसका नाम रखा इन लोगों ने भारतीय न्याय संहिता वीनस, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। अब आईपीसी की धाराएं 511 को हटाकर वीनस में लगभग 358 धाराएं कर दी गई है, यानी बहुत सी पुरानी और दोहराई जाने वाली धाराओं को हटा दिया गया है और कई जगह भाषा को जो है आसान और समझने योग्य बनाया गया है ताकि नए वकील जो आएंगे अपने जो है प्रैक्टिस में और उनको जो है ज़्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े, इतनी सारी धाराओं को जो है रटना ना पड़े। इसलिए इन सारी धाराओं को जो है कुछ कम कर दिया गया जिससे कि नए वकील को जो है बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। अब बात करते हैं कि भीड़ भाड़ द्वारा हत्या, अब इसे एक अलग अपराध रूप में शामिल किया गया है। पहले आईपीसी में इसकी कोई अलग धारा नहीं थी। वीनस में इसके लिए सज़ा मृत्युदंड या फिर उम्र कैद तक की जो है हो सकती है। अगर आप किसी के भीड़ भाड़ तरीके में, भीड़ भाड़ जगहों पर आप किसी को जो है हत्या करते हो तो उसमें आपको जो है मृत्युदंड हो सकती है या फिर जो है उम्र कैद हो सकती है या इनमें से दोनों हो सकती है। आपको बता दूं, जैसे कि मार्केट है, मार्केट पे आप तेज़ वाहन चला रहे हो, कुछ ही व्यक्ति जो है आपके गाड़ी से आके टकरा के मर जाता है तो उसमें आपको मृत्युदंड या फिर उम्र कैद जो है हो सकती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म। अब वीनस में इन अपराधों को अलग रूप से परिभाषित किया गया। पहले ये आईपीसी के तहत नहीं आते थे, बल्कि अब अलग कानून जैसे यूएपीए के कवर होते हैं। हिट एंड रन केसेस, हिट एंड रन केसेस की अगर हम बात करें, अब गाड़ी चलाकर किसी की मौत पर भाग जाने पर, आप सोचो पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति ने किसी को ठोक दिया और ठोकने के बाद वो भाग जाता था तो उसमें उस व्यक्ति को जो है पकड़ पाना या फिर उस पे धाराओं का लगना बहुत कम होता था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ऐसे परिस्थिति में 10 साल की सज़ा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि वुमेन चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और स्टैकिंग जैसे अपराधों में सज़ा को और भी सख्त कर दिया गया। सपोज करो कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ जो है अत्याचार करता है, उसके साथ बलात्कार करता है या फिर उसे जो है स्नैचिंग करता है, छीनने की कोशिश करता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो है काफ़ी लंबे समय तक के लिए जो है सज़ा हो सकती है और उस व्यक्ति के ऊपर जो है लंबी कार्रवाई के साथ जो है सज़ा को जो है सख्त कर दिया गया है कि ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी ऐसा यदि कोई अपराध करता है तो। अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम्स, अब इंटरनेट पर
ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों के लिए अलग प्रावधान शामिल किए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ जो है साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, आपके साथ जो है इंटरनेट के माध्यम से आपके फ़ोन से पैसे उड़ जाते हैं, ऑनलाइन आपके साथ जो है ठगी हो सकती है या फिर धोखाधड़ी हो सकती है। डिजिटल अपराधों के लिए भी अलग जो है प्रावधान बना दिया गया है, जिससे कि आपको जो है ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। अब छठवीं अगर बात करें तो जीरो एफआईआर और ई एफआईआर सिस्टम। अब आप देश के किसी भी हिस्से में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में हो और आपके साथ घटना कहीं मुंबई में होती है और आप प्रॉपर रहने वाले दिल्ली के हो, तो आप मुंबई में भी जो अपना जो है जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो और ई एफआईआर सिस्टम अब हर जगह हो चुका है। और सबसे बड़ी उपलब्धि आप सबके लिए ये हो सकती है कि आप जो है ऑनलाइन भी जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कराने के प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कि ये बीएनएस आने के उपलक्ष्य में आप सबको जो है अच्छा जो है मौका मिलता है कि आप कहीं पे बैठ के जो है इस तरीके का जो है आपके साथ अपराध होता है तो आप उसका जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, यानी बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता भारत का नया आपराधिक कानून है, जो आधुनिक समय के अपराधों को निपटाने के लिए बनाया गया है और साथ में इसमें न्याय को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप कानून के छात्र हैं या फिर लॉ में रुचि रखते हैं तो आने वाले हर समय में बीएनएस की धारा को जानना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे ही कानूनी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलें किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।